सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है मिहिर। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल राहु वाले कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबने यही कहा। सिर्फ एक जन ने कहा था कि आप बोर्ड पे इसको बनाइए। बाकी के जितने भी लोग थे मुझे प्रतिक्रियाएं चूंकि व्हाट्सएप पे भी मिलती हैं, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि नहीं पंडित जी, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए। मुझे भी लगता है कि आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जब आप हमारी देव भाषा संस्कृत को सुनते हैं तो उससे आपके कानों में कंपन होता है और वो कहीं ना कहीं से, चूंकि उसका जो निर्गमन है वो वेदों से निकला है, वेदवाणी है, वेद भाषा है ना वो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं उसे वेदवाणी समझ करके और वेदवाणी जान करके, वेद की भाषा जान करके जब उसका किसी भी तरीके से अपने कानों को सुनते हैं तो कल्याणप्रद ही होता है, उसका कोई दोष नहीं लगता। सामान्यतया देवताओं की भाषा संस्कृत ही है, पर अगर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं और अगर हम उनकी भाषा नहीं समझते तो फिर हम अपनी मूल देवनागरी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं। ऐसे वस्तुतः देवताओं को किसी भी तरीके से भाषा प्रबंधित नहीं है, पर जब आप उनकी ही भाषा में बात करेंगे, उनके ही शब्दावली में बात करेंगे तो निस्संदेह आपकी बात वो प्रत्यक्षतया उनको समझ में आएगी। समझने को तो वो जब जो देवता भाव समझ जाते हैं तो क्या वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं, पर उनको जो समर्पित मंत्र हैं वो सारे के सारे संस्कृत में इसलिए हैं क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा शैली है। जैसे ये बात इस वजह से ही कहने वाली है कि हमें मूल अर्थ और मूल श्लोक ही पढ़ करके समझाना चाहिए। इस वजह से आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कहा कि आप पढ़ रहे हैं पंडित जी, वैसे ही पढ़िए। तो वैसे ही ये सीरीज पूरा करूंगा और ये पूरे मैंने कल अभी लग्न पे राहु का प्रभाव बताया था। आज शाम के कार्यक्रम में आपको जो मिलेगा, जैसे पीछे कल आपने देखा, उसमें भी अब वो प्रत्येक भाव में बताऊंगा, पर अभी लग्न वाली चर्चा है और ये प्रत्येक भावों में ऐसे ही चलती रहेगी। विभिन्न राशियों में उसका क्रम बताता रहूंगा। एक बात और है, अब आइए आपको मैं मनुस्मृति की बात बता देता हूं। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में कहा है, निष्काम कर्म योग से युक्त होकर के अगर कोई भी व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो उसके पितर उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहां भगवान मनु ने बात कही है, स यदि पितृलोकगामी भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुतिष्ठन्ति। उसके पितर उसके सामने से आ जाते हैं और सामने से आकर के उससे उसकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। जैसे आमतौर पे ये बात समझने वाली है, जो ज्ञान की बात है, बता दूं आपको हमेशा ही ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब अपना शरीर पूरा करके पितर बनता है, देव बनता है या कोई भी अन्य योनियों में जाता है, जब उसके निमित्त आप कोई भी यज्ञ, दान, होम, जोप, कोई भी कृत्य आदि करते हैं, कीर्तन, जप वगैरह करते हैं, तो वो प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने के बाद वो आपको किसी भी माध्यम से, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी शरीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कैसे भी करके वो आपको ये बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार की है और तुम्हें इसका संपूर्ण फल भी मैं दूंगा, और वो देता है। तो भगवान, अब यही बात तो मनुस्मृति में कही गई है, जीने की कला बताई गई है। अब आपको अगर ये भाए नहीं, दक्षिणपंथी हैं, देहवादी हैं, भयंकर देहवादी हैं, तो फिर उसमें आपको दोष लगेगा, उसमें आपको दोष लगेगा। इस वजह से हमें ग्रंथ की बात को सुनने की और समझने की आवश्यकता है। आइए मैं आपको अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। एक बात और बता दूं आप लोगों को, पुराण की बात है। आप लोगों ने अभी एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई है भगवान राम की। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था, पूछा भी था कि पंडित जी आप इस पे कुछ जरूर बोलिएगा। तो आप लोगों को क्या कहूं, पर आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं और जो सत्य की बात है, स्कंद पुराण की बात है। जो
तमिलनाडु में भगवान तिरुपति बालाजी हैं, जो तमिलनाडु में जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, जैसे साक्षात वो उनका जो विग्रह है, आपको अगर राम जी का दर्शन करना हो कि राम जी कैसे दिखते होंगे, एआई ने जनरेट किया तो आप लोग बड़ा वायरल कर दिए। पर आप लोगों को बताऊं कि पुराण की बात है कि अगर राम जी का दर्शन करना हो साक्षात उनके विग्रह का, तो आपको सीधा सीधा तिरुपति बालाजी के मंदिर का विग्रह का, उनका जो विग्रह है उसका दर्शन करना चाहिए। राम जी कैसे दिखते थे? वो एआई जनरेट किया है उसके जैसा नहीं दिखते थे। राम जी दिखते थे साक्षात जो अभी भगवान का विग्रह तिरुपति में विराजमान है, भगवान वेंकटेश के रूप में, वैसे राम जी दिखते थे। देखने की इच्छा है तो आप उनको किसी भी स्वरूप में देख सकते हैं, पर संपूर्णतया ये पुराण की बात है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वो वैसा ही दिखता है जैसा तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश का, वही साक्षात राम जी ही हैं। देखने की इच्छा है तो जाइए देखिए। और ये आपको कंप्यूटर ना आपकी ये ठुकाई करेगा कि आप लोग पाप पाप करोगे। इसने आज आपके राम जी की तस्वीर बना दी, कल सीता जी की तस्वीर बनाएगा, कल हाथ में कुछ धराएगा, कल पता नहीं क्या बनाएंगे ये लोग। और आप लोगों के अंदर तो इतनी नपुंसकता भरी है कि हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण सिर्फ मुंह से विरोध कर सकता है, वो बाद में जब शस्त्र धारण करेगा तो संपूर्ण सफाया करेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर आपके धर्म के शास्त्र साथ और अगर शास्त्र के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ हो, तुरंत हल्ला बोलो, तुरंत हल्ला बोल, क्योंकि मलेच्छों को काटने में कोई दोष नहीं लगता जब वो आपके धर्म पर प्रहार करते हैं। मलेच्छों को काटने में कोई दोष नहीं लगता जब वो आपके धर्म पे प्रहार करते हैं, जब आपके वो देवताओं के विग्रह का कुछ अटपटा तरीके से करें, फिर खून खौला करके उनका जब तक मान मर्दन नहीं होता, खत्म ना कर देते, उनका रक्त भी धरती पे भी ना गिरे, तब तक उन्हें काटते रहो। ना गिरे ऐसा काटो, यह स्थिति होनी चाहिए। हमारे शास्त्र के बारे में बोलने का अधिकार हमारे भारत के संविधान को भी नहीं है। हमारा शास्त्र हमारे संविधान से भी ऊपर है। हमारा शास्त्र हमारे संविधान से भी ऊपर है, क्योंकि जिन्होंने संविधान को बनाया था वो शास्त्र पढ़ के ही आए थे, तभी उन्होंने संविधान बनाने की शक्ति पैदा की अपने अंदर। ये बात बहुत गहरी है और पूरे विश्वास के साथ ये बात करता हूं। अगर है तो है, नहीं है तो फिर नपुंसकता है। अब आइए आपको विश्लेषण पे लेके आता हूं। आपको मैं इनकी कुंडली के अब सबसे पहले पंचांग से परिचय करा देता हूं। मार्गशीर्ष और कार्तिक माह का प्रभाव व्यक्ति को अब थोड़ा जिद्दी रख सकता है और अपने हिसाब से काम करने वाला। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, दक्षिणायन में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। पिता जो होते हैं वो विकल होते हैं और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि पिता का कारक स्वयं वृश्चिक राशि में बैठा है, जो मूलतया रोग की राशि है। काल पुरुष की यही कुंडली विराजमान होती है। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से ही विराजमान होती है। और आप किसी भी लग्न की कुंडली का अध्ययन तुलनात्मक रूप से इस लग्न से कर सकते हैं, और यही लग्न से करना ही चाहिए। जैसे वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि और पिता भाव या पिता का कारक जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा, पंचम भाव का अधिपति अष्टम में, मतलब, और यहां पे चंद्रमा और मंगल, इसका अर्थ है कि चंद्रमा और मंगल लग्न और चतुर्थ के अधिपति एक साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति चल अचल संपत्ति और माता पिता का स्नेह खूब अर्जित करेगा। पर पंचम भाव पिता के स्नेह का भी होता है। इस भाव का अधिपति अष्टम में बैठा है और उसके आगे शुक्र, गुरु बुध और पीछे शुक्र, यानी कि पंचमेश शुभ कर्त्री में। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति के किए गए कृत्य का परिणाम उसे नहीं मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। मैंने अपने ही इस अध्ययन में यह बात कही थी, किसी ग्रंथ की बात नहीं है, कि पंचम भाव के अधिपति जब अष्टम में बैठते हों तो इसे डॉक्टर बनने का योग विकसित होता है। दूसरा, राहु का प्रभाव दशम स्थान पे, राहु का प्रभाव शनि पे, राहु का प्रभाव धन भाव पे। राहु कन्या राशि के अच्छे परिणाम देंगे और लग्न के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय और छठवें भाव के अधिपति होकर के ये डॉक्टर का क्षेत्र होता है। छठवां भाव नौकरी का भी होता है और तृतीय भाव पराक्रम और विदेश का होता है, दूर जाने का होता है।
तो लग्न के अधिपति का संबंध छठवें और तीसरे यानी कि इस मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध परम पापी ग्रह के रूप में विराजमान होते हैं। और छठवें भाव के अधिपति जब नवम भाव में बैठेंगे और इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति के साथ लग्न पे गुरु की दृष्टि, लग्न पे शुक्र की दृष्टि, और ये दोनों ही जो दृष्टियां हैं वो जातक को अनुभवी बनाने के लिए काफ़ी हैं। मुझे लगता है कि ये जातक अपने कई बार अपने पिता से भी ज़्यादा बुद्धिमान और यशस्वी होगा। पंचमेश अष्टम में नहीं बैठे होते तो पिता को विकल नहीं बनाते। और भाग्य में गुरु और बुध, नवम भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल, ये दोनों स्थिति अच्छी, यहाँ पे ही अच्छी स्थिति बनी है, क्योंकि छठवें भाव के अधिपति का नवम भाव में बैठना आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता है, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। एकादशवें भाव के अधिपति विदेश भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव 12वें भाव पे है। शनि बैठ गए, मंगल की दृष्टि पड़ गई, राहु की दृष्टि पड़ गई, केतु वहां बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे जितने पापक ग्रहों का प्रभाव है वो सारी की सारी स्थितियां जन्म कुंडली में विदेश भाव को मजबूत करने के साथ साथ व्यक्ति को ऋणानुबंधन में बांधने वाली और कई बार उसके लिए थोड़े से माता और पिता के व्यग्रता को देने वाली बन रही हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो चित्त है वो अस्थिर होता हुआ भी देख सकता हूं। इनकी कुंडली में इनका जन्म कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के होने के कारण, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के होने के कारण चंद्रमा शुभग्रह होंगे और वो नैसर्गिक रूप से जातक को बुद्धिमान बनाने के लिए काफी होंगे। इसके अतिरिक्त सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति शांत बुद्धि का है, वो थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का है, बुद्धिमान है, लेखन कला में निपुण है, अपने से बड़े लोगों का आदर करता है और श्रेष्ठ जनों को पहचानने की शक्ति रखता है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय और झगड़ालू नहीं है, अनुभव उसके पास बहुत है अपनी अवस्था से ज्यादा। मघा नक्षत्र में जन्मे हैं, वैधृति योग, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में चपलता भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह मात्सर्य सब भरा है। इसको हटा करके आप और भी ज्यादा अपने आप को सात्विक बना सकते हैं, अपने आप को और भी ज्यादा विकल न बना करके सरल बना सकते हैं। स्थित रहिए, दत्तचित्त होकर के काम करिए। लग्न कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र बनते हैं जो उच्च के हैं मंगल के साथ। ये कल को अपनी खुद की क्लिनिक भी खोल सकें तो चाह सकते हैं। राशि के अधिपति बनते हैं जन्म कुंडली में कौन? चंद्रमा बनते हैं तुला। तुला राशि और तुला लग्न ये दोनों ही जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठ रहे हैं। बुध के साथ शनि का बैठना ये प्रभाव बहुत बढ़िया होगा। जो मैं समझता हूं कि भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना व्यक्ति के जीवन को उसके कार्य क्षेत्र में दक्षता हासिल कराने के लिए काफी होगा। आपको एक बात बताऊं, धन भाव के अधिपति का लग्नेश के साथ छठवें भाव में बैठना आरंभ में दिक्कत हो सकती है। विलंब से काम इनके कोई भी बनेंगे, चाहे एडमिशन का हो, चाहे यात्राओं का हो, कुछ भी हो, थोड़े लेट लतीफी के शिकार होंगे, पर निश्चित रूप से उसके परिणाम एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में अत्यंत आसानी से मिल जाएंगे। लग्न के अधिपति मंगल और राशि के अधिपति सूर्य ये दोनों एक दूसरे से परम मित्र होते हैं। गुरु की दृष्टि लग्न के लिए बहुत अच्छी, गुरु की दृष्टि तृतीय भाव के लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि उस भाव के अधिपति भी उसको देख रहे हैं। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव के लिए बहुत अच्छी, जहां वो जातक को सुख, सौख्य, यश, कीर्ति, संतान, पुत्र, पिता, माता और दाम्पत्य इन सबका सुख देंगे। व्यक्ति रिजर्व नेचर का होगा क्योंकि इनकी कुंडली में भरणी नक्षत्र का जन्म हुआ है, तीसरे चरण का। भरणी नक्षत्र के अधिपति शुक्र होते हैं। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति भी शुक्र ही होते हैं। इसमें शुक्र के तत्व की वृद्धि होने के कारण, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, शुक्र के तत्व की वृद्धि होने के कारण व्यक्ति थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का होगा और अपने काम को लेकर के थोड़े से संकोच में जाने वाला और आलस्य की प्रवृत्ति को संभालने वाला हो जाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस कुंडली के मारक ग्रह शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अकेले बैठी है। इस वजह से शुक्र का सातवें भाव में अकेले बैठना कमजोरी का भी कारक बनता है। इस भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और मैं समझता हूं कि इस भाव के अधिपति राहु और सूर्य के प्रभाव में होने के कारण निश्चित रूप से सप्तम भाव को पाप कर्तरी तो नहीं लगा है,
पर वस्तुतः थोड़ी कठोरता अवश्य रहेगी। पत्नी सुंदर मिलती हैं पर कई बार घमंडी मिल जाती हैं। धन भाव के अधिपति का सप्तम में आना खुद का रोजगार स्थापित करवाए। लग्न के अधिपति का पंचम में आना गुरु से दृष्ट, शिक्षकीय और फिजिशियन के साथ साथ व्यक्ति सर्जन भी बन सकता है। ऐसी अवस्था व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके काम करने में माहिर बनाती है। अपने एजुकेशन के बल पे वो जिस क्षेत्र में पढ़ता है उसी क्षेत्र में सफल होगा, ये भी निश्चित है। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय भाव को देखना गुरु के संग ये व्यक्ति को धार्मिक और भगवान नारायण, स्वामी लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने वाला, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का निरंतर स्मरण करने वाला और हनुमान चालीसा के पाठों का स्मरण करने वाला बना देते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में लग्नेश के साथ जाना ये कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा, अब इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र में बैठा है, केतु के नक्षत्र में, और वो केतु इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठ करके मीन राशि में, जिसके अधिपति भाग्य भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ धार्मिक और उद्बोधन कर्ता बना देंगे। अब जैसे इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो पंचम भाव बहुत बलवान है, नवम भाव भी ठीक बैठा है, सप्तम भाव भी बली है क्योंकि उस भाव का अधिपति कम से कम वहां बैठा है, परंतु शुक्र का सप्तम भाव में अकेले बैठना कई बार कमजोर करता है। छठवें भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, सातवां ठीक, आठवां पिता को कमजोरी और पिता को चिंतित, नवम भाव ठीक, दशम ठीक है। आप इनको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहें और ऋण दूसरों के कारण कभी भी ना लें। एकादशवां ठीक है। अब जब विचार करें तो राहु का प्रभाव यहाँ के लिए ठीक है, राहु शनि मंगल का प्रभाव यहाँ 12 में, इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि अपने भोजन में शहद का इस्तेमाल करें, भोजन जितना ज़्यादा हो सके मसालों से मुक्त रखें और यात्राओं में विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप बार बार बेवजह की चीज़ों के लिए भी यात्रा करते रहें। जब कभी भी यात्रा पे जाना हो तो उसके सही वजह को पहचानने की कोशिश करें, नहीं तो कई बार यात्राएं बेवजह की भी होती रहती हैं और धन का व्यय होता रहता है। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का छठवें भाव में उच्च का होना, द्वितीय भाव में गुरु बहुत अच्छा दाम्पत्य है, यहाँ शनि बैठे हैं, कभी कभी कठोरता दिखने को मिलेगी। मंगल केतु राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के केंद्र में है और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के शुक्र पे है जो लग्नेश हैं। घबराने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। पंचम भाव के बाद नवम भाव में चंद्रमा मिथुन राशि के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, सप्तमेश मंगल सप्तम को देख रहे हैं और लग्न के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है। घबराने की कोई बात विशेष नहीं है। यह दाम्पत्य टूटेगा नहीं पर थोड़ा कभी कभी रिलायबिलिटी कमजोर कर सकता है। तृतीय भाव में सूर्य बैठने के कारण, हालांकि मैं उसे भी खराब नहीं ही कहूंगा, ये अच्छी बात है। आपको बल देने की आवश्यकता है, अपनी कुंडली में बुध को थोड़ा बल देना होगा जिसके कारण कि कई बार आपका कम्युनिकेशन कम से कम कमजोर ना हो। इस कुंडली में धन भाव ठीक बना है, धन के कारक ठीक है। नक्षत्र पे बात करूं तो लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी दोनों परम मित्र, और लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अगर आप देखेंगे तो मंगल और जो सूर्य हैं वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और मंगल ने सूर्य को देखा भी है। अष्टम भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और सूर्य यहाँ पे स्वयं, और अष्टम भाव को शुभकर्त्री, व्यक्ति आसानी से डॉक्टरी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। चतुर्थ भाव के अधिपति पे अगर मंगल का प्रभाव हो और चतुर्थ भाव के अधिपति पे अगर गुरु का प्रभाव हो तो निस्संदेह व्यक्ति चल अचल संपत्ति भी अर्जित करता है और कई बार वो बहुत अच्छा विशेषज्ञ बन जाता है। इनको अगर आप देखेंगे तो लग्न के अधिपति शुक्र और राशि के अधिपति भी शुक्र ही बनते हैं, वो बढ़िया बैठे हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन काम के आरंभ में कम होता है, बाद में जाकर के व्यक्ति तल्लीन हो जाता है। और वैसे शनि और बुध का संबंध मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, इस वजह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर इनको कई बार भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं और दिमागी दबाव बढ़ा रहे हैं, इस वजह से शिव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर इनकी कुंडली में व्यग्रता और कई बार आलस्य न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बुध की स्थिति जन्म कुंडली में कई बार आपको प्रायोरिटी बेसिस पे काम नहीं करने देती है। आपको कई बार पता नहीं चलता है कि मुझे वास्तव में क्या करना है
और किस चीज़ पे फोकस बनाना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं बनाना है। तो कई बार आप इसमें बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गड़बड़ी होती है। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 34वें वर्ष के बाद एक बहुत अच्छा समय आता है, 36वें, 38वें, 52वें, ये सब वक्त जो हैं वो उम्र के ऐसे पड़ाव हैं जो बहुत ही ज़्यादा यादगार और महत्वपूर्ण होते हैं। नक्षत्र बहुत अच्छा है। भरणी नक्षत्र में लोग जो जुड़े होते हैं वो जिससे जुड़ेंगे उन सबको भरने का काम करते हैं। ये स्त्री प्रधान लग्न है, राशि नक्षत्र है। नक्षत्र के चरण के अधिपति भी साक्षात शुक्र ही होते हैं। इस वजह से इस कुंडली में भोग और ऐश्वर्य की कोई कमी कभी भी नहीं होगी। आप याद रखिए, आपकी कुंडली का लग्नेश कहाँ बैठा है तो पंचम भाव में गुरु से दृष्ट है। ये कुंडली कम्युनिकेशन में आगे है, कम्युनिकेटिव है, वैवाहिक सुख बहुत अच्छा है, संतान की प्रक्रिया और संतान का सुख बहुत अच्छा है, ऑपरेशन आदि कोई भी गड़बड़ करने वाली बात नहीं है। ओ हो, एक बड़ी अद्भुत बात है, आप लोगों को बताना भूल गया मैं। ये कहाँ की बात है? ये आसाम की बात है। कल मैं किसी की कुंडली देख रहा था, थोड़ा अजीब है पर बोल देता हूं ताकि आप लोग इससे सावधान रहें। कल मुझे एक कुंडली मिली थी आसाम के तिनसुकिया या फिर कोई ऐसी जगह है, वहां से। वो पति पत्नी की कुंडली थी। उनको संतति के बारे में पता करना था कि संतति कई वर्षों से नहीं हो रही थी। उनके ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप दोनों को मेरे सामने ही गर्भाधान का प्रयास करना होगा। आप लोगों को, ये कल उन्होंने बताया, आप लोगों को, आप अपनी पत्नी को बुलाइए और मेरे सामने ही गर्भाधान का प्रयास करिए। वो मैं देखूंगा और आपको उपाय बताऊंगा। ऐसे भी लोग होने लगे हैं। जहां पंछियों को संबंध बनाते हुए नहीं देखना चाहिए, यहां लोग अब मनुष्यों के संबंध बनाने के बारे में देखने की कोशिश और जुगत में लगे हैं। और ये शर्म की बात है कि ऐसा कृत्य जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में होने लगा है। ऐसे कुकर्म ज्योतिषी भी करने लगे हैं। फोन आया था, बात की थी मैंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अभी इनकी कुंडली में सूर्य की दशा है, खूब धन कमाने का योग आएगा। अभी उसके बाद फिर चंद्रमा आएगा। इस कुंडली के लिए 9 अंक बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पे पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, स्वाति, विशाखा, भरणी, अनुराधा और रेवती, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। श्रवण और हस्त के साथ पुष्य और पुनर्वसु भी अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए पूर्व और उत्तर भी बहुत अच्छा है। वैसे तो इस कुंडली के लिए पूर्व बहुत बढ़िया बना है, ईशान कोण भी बहुत बढ़िया बनेगा, पूर्व और उत्तर का कोण। इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पे तो बात बताई। दिन मैंने बताया मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होगा। रंग इनके लिए गेरुआ और लाल बहुत अच्छा है, भगवा रंग चढ़ जाना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।